Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject Hindi, Part 3. छोटे भीम ने सिखाया सबक। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। प्रतिध्वनि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, अर्थात किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है, आदत बुरी होती है। हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि आदत बुरी होती है। संजू बाबा के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो नर्सरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपनी मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवानों की फरमाइश होती है। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्जी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 हॉर्न बजाती है। तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी पाठशाला में वे पढ़ाई कम और शैतानी ही ज्यादा करते हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और बैठ जाते हैं टीवी देखने। एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी देखते हुए वह अपनी सुध बुध ही भूल जाते हैं। उन्हें ना खाने की चिंता होती है और ना पीने की चिंता। बस पोगो से ही जैसे पेट भर जाता हो। पापा मम्मी सब परेशान। पापा को ना तो समाचार या क्रिकेट देखने को मिलता है, ना ही मम्मी को कोई सीरियल। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक लिए बैठा हो। किसी ने रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। आखिर जीत संजू बाबा की ही होती है। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने के प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं, जिसका असर घर के तकियों,
सोफा कवरों और चादरों पर पड़ा है। टीवी बाहर फेंक देते हैं। पापा चिल्लाते हैं, कितने अच्छे सीरियल निकल रहे हैं। मम्मी हाथ झटककर कहती है, एक दिन संजू बाबा छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या करते हो? संजू बाबा पीछे को सरकने लगे, परंतु भीम ने बड़े जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटे भीम ने गुस्से से कहा, परंतु मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूं। रोज ढिसूम ढिसूम करता हूं। तुम रोज अपने पापा मम्मी को परेशान करते हो। दिन भर टीवी देखते हो। उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते हो, ना ही सीरियल देखने देते हो, ना ही समाचार देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है ना? संजू ने विनती की। नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। संजू की लाल लाल आंखों में झांककर छोटे भीम ने कहा, और उसकी पीठ पर एक हल्की थपकी भी जमा दी। पर भीम भैया, मुझे आपको देखने में बहुत मजा आता है। देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है। पापा को समाचार देखने दिया करो।
मम्मी को उनकी पसंद की सीरियल देखने दिया करो। तो वे तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें लाकर देंगे। छोटे भीम ने समझाया। पर मुझे तो पोगो, संजू बाबा कहना चाहते थे कि भीम ने रोक दिया। नहीं संजू, टीवी से पेट नहीं भरता। खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे ना। परंतु संजू ने फिर कुछ कहना चाहा। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा। भीम थोड़ा जोर से बोला तो संजू बाबा सहम गए। ठीक है भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा। संजू बाबा बोले, प्रतिज्ञा करो। भीम ने उसकी ओर आशा की नजरों से देखा। ठीक है भैया, संजू ने हंसकर कहा। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊंगा। जाते जाते छोटा भीम जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना। मैं आपका कहना मानूंगा। संजू चिल्लाकर बोला। उस दिन से आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी भी सीरियल देखती हैं। संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते तो हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात याद करके वे डर जाते। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे? जीवन मूल्य। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर काम की एक सीमा होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा। हमें हर काम सीमा में रहकर ही करना चाहिए। शब्दार्थ। शैतानी, शरारत, पटकना, नीचे फेंकना, प्रशंसक, प्रशंसा, सराहना करने वाला, प्रतिज्ञा,
प्रण, शपथ। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।